घर का माहौल अचानक ऐसा बदल गया था जैसे किसी तूफान ने अंदर आकर सब कुछ उथल-पुथल कर दिया हो। बंदिया ने गुलाब सिंह की मां के साथ जिस बेरहमी से व्यवहार किया, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। मांझी जब आंगन में आई, तो बंदिया की आंखों में ऐसा आग का तूफान था जैसे वह किसी बड़ी दुश्मन को देख रही हो। मांझी खहरकर कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही बंदिया ने ऐसे कटी शब्दों के तीर चलाने शुरू कर दिए कि घर की दीवारें भी जैसे कांप उठीं। माहौल मिनटों में इतना बिगड़ गया कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी दूर चली जाएगी। बंदिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब यह घर सिर्फ उसी का है और मांझी को बाहर निकल जाना चाहिए। यह सुनते ही मांझी के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि वह लड़की, जिसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह अपनाया था, आज उन्हें ही घर से निकालने का आदेश दे देगी। मांझी की आंखों में एक पल में अविश्वास, दर्द और गहरी चोट के साए उतर आए। उन्होंने धीमी आवाज में चीजें समझाने की कोशिश की। बिंदिया, बेटा, इतना गुस्सा क्यों? क्या गलती हो गई? पर बंदिया जैसे सुनने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। वह चीखते हुए बोली, आपसे मतलब, आपकी वजह से ही मेरा जीवन खराब हुआ है। और फिर तानों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने मांझी को भीतर तक हिला दिया। घर के बाकी सदस्य सन्न खड़े सब देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी बीच में आने की। सब जानते थे कि आज बंदिया पूरी तरह हदें पार कर चुकी है, पर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह मांझी के आंसुओं से भी नहीं पिघलेगी। इसी बीच खबर गुलाब सिंह तक पहुंची। वह तेजी से घर पहुंचे और सोचा कि शायद वह बंदिया को समझाकर स्थिति संभाल लेंगे, लेकिन सामने आते ही बंदिया ने उन्हें भी कठोर शब्दों से रोक दिया। आप बीच में न पड़े, यह मेरा मामला है। गुलाब सिंह ने जीवन में पहली बार अपनी ही पत्नी की आंखों में ऐसा अजनबी कठोरपन देखा था जिसने उन्हें भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उधर बंदिया का असली खेल किसी और दिशा में भी चल रहा था। वह हर हाल में सूरज का ब्रह्मचर्य तुसवाना चाहती थी। उसके दिमाग में अजीब अजीब योजनाएं घूम रही थीं, पर ईशा किसी पहरेदार फरिश्ते की तरह खड़ी थी, बंदिया की हर हरकत पर नजर, हर चाल पर रोक। जैसे ही बंदिया कुछ बड़ा करने की कोशिश करती, ईशा उससे पहले गई। पर बंदिया जैसे सुनने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। वह चीखते हुए बोली, आपसे मतलब, आपकी वजह से ही मेरा जीवन खराब हुआ है। और फिर तानों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने मांझी को भीतर तक हिला दिया। घर के बाकी सदस्य सन्न खड़े सब देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी बीच में आने की। सब जानते थे कि आज बंदिया पूरी तरह हदें पार कर चुकी है, पर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह मांझी के आंसुओं से भी नहीं पिघलेगी। इसी बीच खबर गुलाब सिंह तक पहुंची। वह तेजी से घर पहुंचे और सोचा कि शायद वह बंदिया को समझाकर स्थिति संभाल लेंगे, लेकिन सामने आते ही बंदिया ने उन्हें भी कठोर शब्द